even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessarily I have to talk about the in 2007 everything, what you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Oh, I'll have to rest. Purple water. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे. You came here. I'm happy. I'm thankful to you. It's okay. Your things are आपके ideas हैं. आप बोलते रहिए, करते रहिए. 3-4 questions I will let you enjoy. That's why I can't. But Modi साहब, Modi साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ. आप उसको कोशिश कीजिए. मुझे एक चीज समझाएं सर. I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? देखिए आपने दिस इज नॉट द टाइम. उसके लिए आपने 2002 में मुझे मिले होते, 2003 में मिले होते, मैं सब करूँ. Okay, then one second. अभी कांग्रेस ने सिख राइट्स को लेके जगदीश टाइगर और सज्जन कुमार का टिकट काटा. कांग्रेस ने माफी मांगी सिख कत्लेआम के लिए. हम सिख कत्लेआम बोलते हैं, जैसे कांग्रेस दंगा बोलती है, हम सिख कत्लेआम बोलते हैं. जो 30,000 सिख इस प्रदेश भर में मारे गए. क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सिख कत्लेआम के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी, नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी को गुजरात के दंगों के लिए माफी मांगनी चाहिए? इस समय में मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ. आगे आप नहीं समझते कि माफी की जरूरत है? मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ. इंटरव्यू का मतलब मुझे समझ आया कि आप उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं कि नहीं? अभी SIT की रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है गुजरात दंगों को लेकर. जो मुझे जानकारी मिली उसमें कहा गया कि गोधरा का जो मामला था वो कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको आप हमेशा से बताते रहे. बनर्जी कमेटी ने उसे एक्सीडेंट बताया था. आप क्या समझते हैं? SIT को लेकर अच्छा, एक सवाल. अभी नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री हैं नरोत्तम भाई पटेल. उन्होंने कहा कि मोदी जी रिंग मास्टर हैं और इंडस्ट्रीज जो है उनके इशारे पर चलते हैं. क्या समझते हैं? क्योंकि जिस तरह का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात में बहुत हुआ है, तो क्या मैं नरेंद्र मोदी को रिंग मास्टर मानूं? सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी, मैंने पहले भी सवाल किया था एक इंटरव्यू में, कि 12th क्लास आपने बहुत मेरिट से पास कर लिया, तब कॉलेज में जाने के लिए आप तैयार हैं? फिर हेलीकॉप्टर कभी दिल्ली पहुंचेगा? पहला तो शुक्रिया नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने नाराजगी के बावजूद मुझे हेलीकॉप्टर में बीच आसमान में नहीं उतारा. तकलीफ इस बात की नहीं है कि अब मुझे 262 किलोमीटर बाई रोड अहमदाबाद पहुंचना होगा.
तकलीफ इस बात की है कि अभी बहुत सारे सवाल थे जनता के जिन्हें मुझे उनसे पूछना था, जिनका जवाब चाहिए था। मोदी जी ने इंटरव्यू के बाद कहा कि दिस इज लास्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ टाइम टू यू। खैर, मोदी जी चुने हुए नुमाइंदे हैं और मेरा काम है सवाल करना। मुझे उम्मीद है कि फिर किसी रास्ते पर उनसे मुलाकात होगी और सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू होगा और शायद उस बार चुप्पी ना हो। आप अपने पुराने नेता जो आप छोड़ कर गए, केशु भाई वगैरह, क्या कहना चाहेंगे आज उनको? कुछ कहना चाहेंगे या वो एक पुराना फॉरगॉटन चैप्टर है? एक आखिरी सवाल नरेंद्र भाई, मैं जानता हूं आपको ये सवाल पसंद नहीं आता, लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कहीं ना कहीं 2002 दंगों के लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है इस तरह की जो कहते हैं वो सही है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, काफी विस्तार से आपको आज इंटरव्यू लेकिन दिया। आप उस सवाल का नहीं देंगे क्योंकि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आप उस सवाल का नहीं जवाब देना चाहेंगे आज इस समय? सर, वो जो छोटा सवाल था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 2002 दंगों के लिए क्षमा दे दे और फिर आगे निकले और बड़ा बने। नरेंद्र भाई, आपने सभी सवालों का हमसे जवाब दिया, विस्तार में जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।